Good morning dear students. Now today I am going to teach some questions based on parallel lines and transversal which was already discussed by me in previous videos. So let us see that in exercise 6.2 question number 4, in figure if PQ is parallel to ST and angle PQR is equal to 110 degree and angle RST is equal to 130 degree, find angle QRS. हाउ कुड यू फाइंड डेट दीज एंगल्स। तो इस एंगल को फाइंड करने से पहले कुछ ध्यान रखिए, ये और ये आपस में पैरेलल है। हम कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट करें जिससे कि हम इस एंगल को बहुत इजी में फाइंड करें। मैंने कहा ना कंस्ट्रक्शन कभी कभी कहता है कंस्ट्रक्शन कंपलसरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, हम एक लाइन ले रहे हैं पॉइंट आर से, ठीक है। ये जो हमारी लाइन है वो लाइन हमारी क्या होगी, पैरेलल होगी। ये क्या होगी, लाइन हमारी पैरेलल। और किसके पैरेलल होगी, PQ के पैरेलल। हम एक लाइन यहां से लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये पूरी लाइन है यहां से यहां तक। ये लाइन हमारी जो है इस PQ की क्या है, पैरेलल है। इसको हमने क्या लिखा, A, और इसको हमने क्या लिखा, B। तो यहाँ पे हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन हमने ये किया कि ये जो हमारा PQ है वह पैरेलल किसके, AB के। बट PQ इज पैरेलल टू ST, ऐसा क्या है, गिवन है, ऐसा हमें दिया गया था। अगर हम इस केस को और इस केस को ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि PQ AB के भी पैरेलल होगा और AB ST के, यानी तीनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ये और ये ऐसा होगा। और जब अगर ऐसा हुआ, लाइन्स हमारी क्या हुई, पैरेलल हुई, तो यहाँ से अपने हम केस अप्लाई करेंगे। जैसे हमने यहाँ लिया केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में हम क्या ले रहे हैं, PQ इज पैरेलल टू AB। और ये जो लाइन है QR, इसको हम ले लिया यहाँ से ट्रांसवर्सल। QR इज ट्रांसवर्सल। और अगर हमने ऐसा लिया तो कह सकते हैं PQR एंड QRA इज इंटीरियर एंगल लाई ऑन द सेम साइड एंड द सम ऑफ दिस एंगल इज 180 डिग्री फ्रॉम को इंटीरियर एंगल। और ऐसा हुआ तो PQR की वैल्यू कितनी, 110, ये हुआ QRA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो QRA हमें कितना मिल गया, 70। QRA 70 मिल गया। तो देखते हैं, ये लाइन हमारी पैरेलल थी। हमने यहाँ क्या लिया था, A, और यहाँ पे B, और ये कितना मिल गया हमें, 70 मिल गया ऐसा। अब अगेन हम यहाँ से अपना सेकंड केस अप्लाई करते हैं, केस नंबर 2। और केस नंबर 2 में हम क्या ले रहे हैं, ST इज पैरेलल टू AB। हम ये ST और ये भी अगर आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो इस केस में SR इज क्या होगा, ट्रांसवर्सल। SR क्या होगा हमारा, ट्रांसवर्सल। और जब SR ट्रांसवर्सल होगा तो TSR प्लस SRB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वंस अगेन 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल, ऐसा होगा। और TSR की वैल्यू कितनी हुई, 130। ये हुआ SRB 180। तो SRB कितना आ गया, 180 माइनस 30 कितना होता है, 50। ये कितना आ गया, 50। तो ये हमारा हो गया 50। अब ध्यान से देखो तो ARB क्या है, लाइन है। और जब ARB लाइन है, अगर हम कहते हैं कि ARB इज अ लाइन, अगर ऐसा हम कहें तो ARB जो है कॉम्बिनेशन ऑफ QRA प्लस QRS प्लस SRB
ऐसा होगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 70। हमें यही फाइंड करना है क्यू आर एस। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 50, और ये कितना होगा 180। तो हम कह सकते हैं कि जो क्यू आर एस होगा वह 180 माइनस 120 और कितना आ जाएगा। तो इस तरह से हमें हमारा ये आंसर मिल गया। और हम डिस्कस करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन, इन फिगर पी क्यू आर once again AB is parallel to CD, APQ 50, PRD 127, then find the value of x and y। फिर से यहाँ देखो तो AB और CD का रिलेशन कैसा है, लाइंस क्या है पैरेलल, और अगर ये लाइन पैरेलल है तो कह सकते हैं PQ का जो रिलेशन होगा इस लाइन पे वो क्या होगा, ट्रांसवर्सल। और अगर ऐसा हुआ तो आप देखो एक हमें फिगर मिल रहा है जेट का, मिल रहा है ना। मैंने कहा था ये और ये एंगल कैसे होते हैं, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। यहाँ कितना है 50 और यहाँ कितना है x, तो हम सीधे कह सकते हैं एंगल APQ किसके इक्वल, PQR, Q इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस आपको यही याद रखना हम कहाँ पे करस्पॉन्डिंग यूज करते हैं, कहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से हम सीधे कह सकते हैं यक्स की वैल्यू कितनी हो गई 50, यक्स हमारा 50 हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है वाई। तो वाई फाइंड आउट करने से पहले अगर हम ये देखें तो ये क्या बन रहा है, एक लाइन, क्यू आर डी इज अ लाइन कह सकते हैं, क्यू आर डी इज अ, और व्हेन क्यू आर डी इज अ लाइन देन पी आर क्यू, ये जो पी आर क्यू की वैल्यू है वह 180 माइनस कितना हो जाएगी 127, ऐसा होगा क्योंकि पूरा 180, इसको हम बाहर कर दे जो इसके आउटसाइड बन रहा है। तो 10 में से 7 गया 3, 7 में से 2 गया 5, ये कितना हमारा आ गया 53 आ गया, ऐसा हुआ। अब 53 ये आ गया और ये कितना आ गया 50। अब हमें ये निकालना है। तो हमें लोअर क्लासेस में पढ़ाया गया था प्रीवियस क्लासेस में कि एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, इन ट्रायंगल PQR by using एंगल सम प्रॉपर्टी, हम इसका यूज करेंगे। और जब यूज करेंगे तो एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ कितना हो जाएगा 180। PQR x, QPR y, PRQ मैंने अभी निकाला कितना आया था 53, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 50 और इसकी कितनी आई थी 53। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा 180 माइनस 53 और यस कितना हमारा 50, 53 और 50 कितना हुआ 103 हुआ। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 77, ऐसा हुआ। y हमारा कितना हो गया 77। और जब अगर ऐसा हुआ y की वैल्यू कितनी 77, तो हमारा आंसर हो गया, लास्ट में ऐसा लिख दिया करो x कितना आया 50 एंड y कितना हुआ 77, दिस इज योर आंसर। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उस पर हम डिस्कस करते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इसे आप लगाने की कोशिश खुद से करिएगा और फिर कुछ क्वेश्चंस मैंने वर्क में दिया है करने के लिए। इन फिगर PQR क्या कहा गया, PQ किसके पैरेलल RS के, MXQ कितना है 135, MXQ 135 एंड MYR 40। हमें ये एंगल फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए आपको फिर से क्या करना है, हेल्प लेनी है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, इस पॉइंट M से एक लाइन लेके जाओ पैरेलल, पॉइंट M से एक लाइन क्या लेके जाना है हमें पैरेलल, ये लेके चले जाइए। और ये यहाँ हम हिंट कर रहे हैं पैरेलल, यहाँ सब कुछ नेम दे दीजिए A और B। नेम देने के बाद आप मान लो कि PQ किसके पैरेलल है AB के, ऐसा यहाँ एज्यूम कर लो कंस्ट्रक्शन में PQ पैरेलल AB, और PQ किसके पैरेलल दिया गया है RS के। तो हम कह सकते हैं PQ AB और RS हमारे तीनों आपस में क्या होंगे पैरेलल होंगे। और जब ऐसा हो तो अपना केस अप्लाई करो कि व्हेन PQ पैरेलल AB और यहाँ से MX इज ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा इस एंगल और इस एंगल का सम, जैसे मैंने इसको A मान लिया, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। और यहाँ से हम इतना A की वैल्यू फाइंड कर लिए, 10 में से 5 गया 5,
7 में से 3 गया 4, ए कितना का 45। सेम ऐसे करना है आपको, जो आपने यहाँ से लाइन पहला ड्रॉ किया है, तो यहाँ आपने क्या लिया था ए और यहाँ पे बी लिया आपने, ए बी। हम इस एंगल की बात करते हैं, ये हमारा क्या बना, देखो जेड बन रहा है, मेरे का जेड, तो ये कितना हो गया 40 और ये कितना आया था हमारा 45। अब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा एंगल एक्स एम वाई, और इस तरह से अपना हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपका होमवर्क में इसे ट्राई करने के बाद इसी प्रोसेस पे है, यहाँ पे फिर से इन फिगर ए बी पहले से डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपको सोचना है हम कंस्ट्रक्शन कैसे करें। सेकंड क्वेश्चन में पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के पैरेलल है, हमें फाइंड आउट करना है 3 एंगल्स, डिटरमाइन एंगल ए बी सी, बी ए सी एंड सी ए क्यू। एंड थर्ड क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है ए बी किसके पैरेलल होगी, सी डी के होगी। तो इन तीनों क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को तैयार रखिएगा और ट्राई करिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, गुड डे, गुड लक।